बार चुनाव लड़ सकते हैं। अभी कुछ देर में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि महू से चुनाव लड़ रहे हैं, इंदौर क्रमांक 3 से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मालवा की जो इंदौर की जो 6 से 7 विधानसभा सीट है, वहां पे किसको, जैसे रमेश मेंदोला है, रमेश मेंदोला को इस बार कहां से मैदान में उतारा जाए? जीतू जराती है, जीतू जराती के नाम पे इस बार मंथन हो रहा था कि उसमें ताई का एक जो रिलेटिव है वो भी वहां से दावेदार है। और भाई के जो आप जानते हो रमेश मेंदोला कैलाश जी के समर्थक माने जाते हैं, इस पे मंथन हुआ है। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को बैठक में बुलाया जाए कि आपकी राय क्या है, आप किन नामों की दावेदारी कर रहे हैं और आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि महू से अपने बेटे के लिए दावेदारी कर रहे हैं, इंदौर क्रमांक 3 से वो चुनाव लड़ेंगे। हम इसके बाद जिक्र कर लेते हैं महाकौशल का। महाकौशल की स्थिति भी क्लियर है कि बालाघाट से जो गौरीशंकर बिसेन है सहकारिता मंत्री, उनको टिकट मिलना लगभग तय है, कुछ देर में ये साफ हो जाएगा। लेकिन साथ साथ वहां पर जो कुछ सीट है, जैसे वाराणसी की सीट है, हम फिर चलते हैं नरसिंहपुर में गाडरवाड़ा जो इलाका आता है, गाडरवाड़ा में इस बार प्रहलाद पटेल अपने समर्थक को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। फिर हम आते हैं ढिंडोरी में आप देखेंगे कि आदिवासी बहुल है, वहां पे यहां पे ये देखा जा रहा है कि आदिवासी जो पिछले बार जो वोटों का प्रतिशत था, उसमें आदिवासियों की, हालांकि बीजेपी उस इलाके में जीती थी, लेकिन आदिवासियों ने वोट भी दिए थे, लेकिन वोटों का जो प्रतिशत था पिछले 2 विधानसभा चुनाव का यदि हम कंपेयर करें तो कम हुआ है। तो ये तमाम जो मंथन हुआ है, इसमें जैसे कुलस्ते जी की भूमिका को यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी शंकर जी इस बात का जिक्र करते कि सरोज पांडे की राय भी मानी जा रही है, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, महिलाओं को टिकट देने की बात की जा रही है। निश्चित तौर पर नीता पटोरिया है जो सिवनी से बात कर रही है, उनको टिकट मिलना लगभग तय है। सांसद का चुनाव लड़ चुकी है, उधर सिवनी बालाघाट की एक बड़ी नेता मानी जाती है नीता पटोरिया। तो तमाम नामों पर मंथन जारी है अभी, और कुछ देर में, बस कुछ ही देर में 140 से 45 सीटों का ऐलान होने वाला है। लेकिन हमें यह भी स्थिति देखना होगा प्रदीप, अगर इन 140 नामों में बुंदेलखंड के कई इलाके छूट जाते हैं, क्योंकि जहां पर उमा भारती फैक्टर सामने आता है, जिस बात को शंकर भी कह रहे थे कि वो स्थिति समझी जा रही है, बड़ा सोचा समझा जा रहा है कि कैसे एडजस्ट किया जाए चीजों का। अगर वो नाम छूटते हैं तो ये माना जाएगा इस स्थिति को कि अभी उस नाम पर विवाद भी है और उमा भारती फैक्टर को पार्टी एकदम नहीं नजरअंदाज कर सकती है। अमित, आपने एकदम सही कहा कि उमा भारती से आज भी बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की थी कि अब बुंदेलखंड में किसको टिकट देना चाह रही, किसकी आप दावेदारी कर रही। जैसे लक्ष्मण तिवारी के पक्ष में तो वो प्रचार भी कर चुकी है उनके विधानसभा में जाके, लेकिन लक्ष्मण तिवारी जो उमा भारती समर्थक माने जाते हैं, वहां से भी बीजेपी के कई सारे दावेदार हैं। तो उमा भारती फैक्टर को मानना पड़ेगा कि बुंदेलखंड जो यूपी से सटा इलाका है और बुंदेलखंड के जितने विधानसभा सीट है वहां उमा भारती का अपना एक वर्चस्व है, उनके अपना वोट बैंक है। लेकिन आज बीजेपी को 3 बड़े झटके भी लगे हैं। आज एक लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जो उमा भारती के समर्थक माने जाते थे। सिलवानी के जो भाजपा से पिछली बार चुनाव जीतकर आए थे, भाजपा हालांकि बाद में विलय हो गया तो भाजपा के विधायक हो गए, आज उन्हें कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं उमा फैक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, तो उमा फैक्टर इस बार नहीं चला है। शिवराज सिंह चौहान की चलिए, नरेंद्र सिंह तोमर की चलिए, अरविंद मेनन की चलिए, उसी की आज आप सुबह देखेंगे कि आज भोपाल में बड़ी खबर हुई, बड़ी बीजेपी को झटका लगा, एक नहीं 3 झटके, ये तीनों उमा समर्थक माने गए। तो कुल मिला के ये स्थिति जो निकल के सामने आ रही है कि उमा फैक्टर नहीं चला है, उमा भारती की राय जरूर ली गई, लेकिन वहां पे शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, अरविंद मेनन, ये जो 3 बड़े नेता हैं, इनकी साफ तौर पर चली है। बिल्कुल साफ तौर पर चल रही है, लेकिन उस बीच में कैलाश विजयवर्गीय का इस पूरे परिदृश्य में आना, उनसे राय लेना, सरोज पांडे की बात सामने आना, ये कुल मिलाकर अंदर की स्थिति भी बयां करने के लिए काफी है। यहां वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। लगातार नजर है हमारी इस पूरे घटनाक्रम पर, जब कुछ ही देर में बीजेपी की लिस्ट जारी होने वाली है। यूं ही नहीं हो जाती आपकी कही हर बात खास, यूं ही नहीं खड़े हो जाते लोग किसी के आने पे। जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, 4 लोगों की नजरों में थोड़ा ऊपर उड़ जाने में। पैसे से बड़ी होती है इज्जत, इंसान के कद से लंबी होती है इज्जत, सर ऊंचा करके चलने की आजादी होती है इज्जत। और एक बार गई तो फिर वापस नहीं आती जिंदगी भर की कमाई इज्जत। सर्विस टैक्स ना भरने की भूल मत कीजिए, सर्विस टैक्स वीसीएस के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। आप हर चीज परख कर देखकर खरीदते हैं ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव